हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल गुरु में। आप सभी को पता है अपन ने एक नया बैच स्टार्ट किया है। 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच आया है मैथ का, जिसके अंदर टॉपिक चल रहा हमारा मैट्रिक्स। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि मंडे से स्टार्ट हुआ था। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आपने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है तो पीछे की क्लास जरूर देख ले, क्योंकि आपका जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है, वो वहीं से डेवलप होना स्टार्ट हो गया है पहली क्लास से। तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट बनी हुई है 12th क्लास मैथ, उसमें जाके आप नंबर वाइज वीडियो देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। कल की वीडियो में हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब उससे आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। आज कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे कि अलजेब्रा कैसे यूज होता है मैट्रिक्स में, उस चीजों को आज हम पढ़ेंगे। तो अलजेब्रा में क्या होता है? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें अलजेब्रा में आती हैं। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स का जोड़ करना सीखेंगे। सबसे पहले सम ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स का जोड़ करना हम सीखेंगे। तो पेन कॉपी उठा लेना, क्योंकि हर एक कंसेप्ट आपके बहुत काम का है। सबसे पहले क्या सीखेंगे? मैट्रिक्स का जोड़ करना सीखेंगे। दो मैट्रिक्स हमारे पास है ए और बी, उनका जोड़ तभी पॉसिबल हो सकता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। क्या हो? सेम हो। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस of the same order, then addition of A and B is defined। क्या कहता है? if A and B two matrices of same order, then addition of A and B is defined। यानी कि ए और बी का अगर ऑर्डर सेम है तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। जैसे हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है ए आई जे एम इंटू एन, और बी मैट्रिक्स हमें दे रखी है बी आई जे एम इंटू एन। ऑर्डर क्या है? दोनों का सेम है। ऑर्डर सेम है तो इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? जोड़ेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए प्लस बी हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन होगा। एम इंटू एन, एम इंटू एन, यानी कि क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जैसे ए वन वन बी वन वन से जुड़ जाएगा, ए वन टू बी वन टू से जुड़ जाएगा। टेंशन मत लो, हर एक चीज को एग्जाम्पल के साथ मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, हर एक चीज को एग्जाम्पल के साथ हम यहाँ पर करेंगे। जैसे हमें दे रखी है ए मैट्रिक्स 1 2 -1 3, और हमें दे रखी है बी मैट्रिक्स 2 -4 5 -3। ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है। तो ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी क्या होगा? ए प्लस बी क्या होगा? इन दोनों मैट्रिक्स का जोड़ होगा। यानी कि ए वन वन के साथ ए वन वन जुड़ेगा, बी वन वन के साथ बी वन जुड़ेगा, बी ए टू वन के साथ बी टू वन जुड़ेगा, बी टू टू के साथ, सॉरी, ए टू टू के साथ बी टू टू जुड़ेगा। जैसे 1 + 2 3, 2 माइनस का 4 माइनस का 2, माइनस का 1 प्लस का 5 प्लस का 4, 3 - 3 0 आ गया ना।
ए प्लस बी ऐसे निकल जाएगा। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमारे बिल्कुल समझ में आ चुका है। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, उससे पहले हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी सीख लेते हैं। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है, वो आपसे कहीं ना कहीं पूछ सकता है एक नंबर में, इसलिए मैं आपको करा देता हूं, और वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। तो पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए और बी। ठीक है, अगर ए प्लस बी है तो ये किसके बराबर होगा? बी प्लस ए के बराबर होगा ही होगा। तो जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो कम्यूटेटिव होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव। अगर ए प्लस बी है तो बी प्लस ए भी वही आएगा। ठीक है, दोनों के दोनों सेम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। ये 1 2 3 4 है ए, प्लस ये क्या है? 2 3 5 6 है। ठीक है, और इक्वल टू क्या है? 2 3 5 6 प्लस 1 2 3 4। यही तो है, यही है हमारे पास। इन दोनों का जोड़ क्या होगा? 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 5 8, 4 प्लस 6 10। ये आ गया ए प्लस बी। बी प्लस ए क्या आएगा? 2 प्लस 1 3, 5 प्लस 2 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 4 10। हो गया ये कम्यूटेटिव। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। अगला देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएटिव होता है क्या नहीं होता है। एसोसिएटिव क्या होता है वो अभी आपके सामने आ जाएगा, फिर आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एसोसिएटिव क्या होता है? एसोसिएटिव ये क्या होता है? अगर हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, कितनी? तीन मैट्रिक्स है, ए बी सी, सेम ऑर्डर की है, तो ए प्लस बी ब्रेकेट प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रेकेट बी प्लस सी। यानी कि पहले हम इन दोनों को जोड़े, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको इसके साथ जोड़े, तो वो किसके इक्वल होगा? इन दोनों को जोड़े और फिर इसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ जोड़े तो इसके बराबर होगा। और ये दोनों के दोनों हर केस में बराबर होंगे। तो जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? एसोसिएटिव होता है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको सभी को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये ही दो प्रॉपर्टी इसकी यूज होती है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एसोसिएटिव भी होता है और कम्यूटेटिव भी होता है। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख सकते हो। ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लो, हमेशा ये क्या आएगा? सेम है। चलिए आगे बढ़े। अगला जो कंसेप्ट है वो बहुत यूजफुल है। अगला जो कंसेप्ट है उसका नाम है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमें यहां पर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हमें पढ़ना है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू ए आई जी। ठीक है, और हमारे पास एक के है। के क्या है? कांस्टेंट है। सभी को पता है के क्या है? कांस्टेंट है। और कांस्टेंट को क्या कहते हैं? स्केलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्केलर कहा जाता है। इसकी मल्टीप्लाई हमें इस मैट्रिक्स के साथ करनी है, तो क्या होगा? के इंटू ए इक्वल टू के इंटू ए आई जे एम इंटू एन, एम इंटू एन। सिंपल। तो के ए क्या होगा?
इक्वल टू के ए आई जे एम इंटू एन, यानी कि इस के की जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगी। किसके, जो मैट्रिक्स है उसके हर एक एलिमेंट के साथ इसकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। मैं एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं कि कैसे होती है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमें ए मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल टू 3 4 3 2। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास है 2x2 ऑर्डर की। ठीक है, क्या है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें दे रखी है। ठीक है, और हमें क्या है, हमें यहाँ पर क्या करना है, इसकी स्केलर मल्टीप्लीकेशन करनी है, यानी कि इसकी गुणा करनी है किसके साथ, 2 के साथ। क्या करना है, 2 गुणा ए हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2 गुणा मैट्रिक्स 2 3 3 2, और इसकी जो दो कांस्टेंट है, स्केलर है, इसकी गुणा इसके हर एक एलिमेंट के साथ कर देंगे। पहले 2 के साथ करेंगे तो 4, फिर 3 के साथ करेंगे तो 6, इस 3 के साथ करेंगे तो 6, इस 2 के साथ करेंगे तो 4। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू ए। 2 इंटू ए क्या आएगा, 4 6 6 4, यानी कि इसके जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट के साथ 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2 की गुणा हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, हर एक बच्चे को आता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो ये चीज क्लियर हो गई यहाँ से, बिल्कुल क्लियर है, किसी को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए, किसी को कोई डाउट है, नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं। अगर हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए इक्वल टू, क्या दे रखा, हमें दे रखा है 3 - 6 3 - 9 6 और 12 - 3 15, ये हमें दे रखा है। और हमें क्या बताना है, 1/3 इंटू ए। तो हम क्या करेंगे, 1/3 इंटू मैट्रिक्स को रखेंगे, 3 - 9 6 12 - 3 15, और अब इसकी गुणा इसके हर एक एलिमेंट के साथ कर देंगे। तो 1/3 की गुणा 3 के साथ होगी तो कितना आएगा, 1/3 इंटू 3 1 कट के क्या आएगा 1। 1/3 की गुणा -9 के साथ होगी तो 3 3 जा 9, माइनस का 3 आएगा। जब माइनस सॉरी 1/3 की गुणा 6 के साथ होगी, 3 2 जा 6 2 आएगा। जब 1/3 की गुणा 12 के साथ होगी, 3 4 जा 12 4 आएगा। जब 1/3 की गुणा -3 के साथ होगी तो 3 1 जा 3, माइनस का 1 आएगा। और जब 1/3 की गुणा 15 के साथ करेंगे तो 3 5 जा 15, कितना आएगा, 5 आएगा। 1/3 इंटू ए हमारे पास निकल के आ गया ये है। ठीक है, अब तो हर एक स्टूडेंट को पता लग गया होगा किस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो सीख लो आप, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास दो कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है K1 एंड K2। ठीक है, ये दो कांस्टेंट है और दो मैट्रिक्स है A और B। ठीक है, ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स है और K1 K2 हमारे पास क्या है, दो कांस्टेंट। तो एक चीज देखो, अगर हमें ये दे रखा हो K1 प्लस K2 इंटू ए, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा K1 इंटू ए प्लस में K2 इंटू ए। ये अलजेब्रा आपने पढ़ा है, A प्लस बी इंटू सी, तो ए सी प्लस बी सी। तो ये अलजेब्रा हमने पढ़ा है 7th क्लास में, 6th क्लास में, 8th क्लास में, हर एक स्टूडेंट ने पढ़ा। ठीक है, आगे हमें दे रखा है K इंटू ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देता हूँ सेम ऑर्डर है इन दोनों का। ठीक है, सेम ऑर्डर की ये क्या है, मैट्रिक्स है। K इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होगा हमेशा, K इंटू ए प्लस K इंटू बी के बराबर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, किसी को कोई डाउट है, नहीं होगा। हमें दे रखा है K1 इंटू K2 इंटू ए, ये किसके बराबर होगा, K1 K2 इंटू ए के बराबर आएगा हमेशा। ठीक है,
इस प्रॉपर्टी को कोई भूलेगा नहीं, तो बिल्कुल आसान सी ये प्रॉपर्टी है। और एक हमने पढ़ी थी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आई इंटू ए क्या है, आई इंटू ए क्या, आई इंटू ए हमेशा किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। चार प्रॉपर्टी इस केस में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो किसी को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी इन चीजों को याद रखने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उनसे हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरीके से बिल्डअप हो जाएगा और यहां से पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन इवेल्युएट। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, इवेल्युएट, इवेल्युएट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, 2ab, 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab इक्वल टू क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है। क्या है, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास निकल के। ऑर्डर चेक कर लो, दोनों का 2 बाई 2 है, यानी कि दोनों की दोनों जुड़ सकती है। ठीक है, फिर अगला क्या आएगा, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc, बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2bc, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस में 2ac, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस में माइनस 2ac, तो प्लस माइनस माइनस 2ac, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में माइनस 2ab, तो यानी कि माइनस का 2ab, ये निकल के हमारे पास आ जाएगी। इसको और शॉर्ट करके लिख सकते हैं आराम से। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या है, b प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या है, a माइनस सी का होल स्क्वायर। ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई, मैट्रिक्स बन गई कि नहीं बन गई। तो ये क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी आ गया। अगर ये मैट्रिक्स ए है और ये बी है, तो इसका जो आंसर निकल के आ गया हमारे पास निकल के आ गया। बिल्कुल आसान कंसेप्ट था। इसको उठा के इसके साथ जोड़ेंगे, इसको उठा के इसके साथ, इसको उठा के इसके साथ, इसको उठा के इसके साथ। ठीक है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ने। चलिए, कोई डाउट नहीं होगा किसी स्टूडेंट को, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, सेम है इसी तरह का। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा 1 कोस स्क्वायर थीटा 0। साइन स्क्वायर थीटा 1 कोस स्क्वायर थीटा 0 प्लस आगे दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा 0 सॉरी ये कोट है भाई, कोट है, ये क्या है, कोट, कोट स्क्वायर थीटा। आगे दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा 0 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1 0। ये हमें निकालना है कि ये क्या आएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है ये क्या आएगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ये 2 बाई 2 की है, ठीक है भाई, ये भी 2 बाई 2 की है, ठीक है, और ये भी 2 बाई 2 की है,
तो तीनों की तीनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगी। कैसे जुड़ेंगी देखो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे इनके, क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, इसके साथ ये जुड़ेगा और इसके साथ ये जुड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 0, ठीक है। उसके बाद ये जुड़ेगा, ये और ये जुड़ेगा, यानी कि 1 प्लस 0 माइनस का 1, सिंपल। अब ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, यानी कि कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब इसमें ये जुड़ेगा और ये जुड़ेगा, यानी कि 0 प्लस 1 प्लस 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बच्चे बच्चे को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। यहां से कितना बचेगा, 0, और ये कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आपको एक चीज पता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर कोसेक को इधर ले आए, इसको उधर ले जाए, तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1 होता है। क्या होता है, माइनस का 1 होता है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1, और माइनस में 1 एक और है, तो ये कितना आएगा, माइनस का 2, और ये 0 1 0, ये कितना आएगा, 1 आएगा। हमारे पास आंसर कितना आएगा, 1 0 माइनस 2 1, यानी कि ये जुड़ के हमें ये आंसर देंगे। तो ये था छोटा सा कंसेप्ट एडिशन का, बिल्कुल आसान है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, एडिशन भी करेंगे और मल्टीप्लीकेशन भी करेंगे, यानी कि अभी सिर्फ स्केलर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बाकी जो मल्टीप्लीकेशन है मैट्रिक्स की वो आगे हम सीखेंगे, टेंशन मत लो। तो ये चीजें क्लियर है, हर एक स्टूडेंट को समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे देखते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है, इफ बी इक्वल टू, क्वेश्चन है इफ बी इक्वल टू 2 3 0 2 3 0 1 minus 1 5 एंड सी इक्वल टू, सी दे रखा 1 minus 2 1 minus 2 3, ठीक है, और -1 0 2, क्या दे रखा है, -1 0 2, ये हमें दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, फाइंड 3b प्लस में 4c। क्या पूछा है, 3b प्लस में 4c, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, 3b निकालेंगे। b हमारे पास है, तो 3b क्या आएगा, 3b 3b कितना आ जाएगा, 3b इसके हर एक एलिमेंट के साथ 3 की गुणा करेंगे, तो 3b हमारे पास निकल के आएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 गुणा 0 0, 3 एकम 3, 3 -1 यानी कि माइनस का 3, और 3 5 जा 50, ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, 4c। अब 4c निकालेंगे। 4c कैसे निकलेगा, इसके हर एक एलिमेंट के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 4c आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 4, -2 के साथ करेंगे -8, 3 के साथ करेंगे 12, 4 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे -4, 0 के साथ करेंगे 0, और 2 के साथ करेंगे तो 8। हमें निकालना क्या है, 3b प्लस 4c, यानी कि दिस प्लस दिस, तो क्या निकालना है, 3b प्लस 4c, यही तो हमें निकालना है। कैसे निकलेगा, सिंपल, 6 9 0 3 -3 50 प्लस 4 -8 12 माइनस का 4 0 8, यही तो निकलेगा। तो एडिशन आप सभी को पता है, एडिशन कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट उठाओ और जोड़ दो। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 6 के साथ क्या है, 4 है, बस
और ऑर्डर आपको पता ही है 3/2, सॉरी 2/3, 2/3 ऑर्डर की है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो देखो 6 + 4 10, 9 प्लस माइनस का 8 क्या बचेगा 1, 0 + 12 12, 3 + -4 तो क्या बचेगा माइनस का 1, -3 + 0 क्या बचेगा माइनस का 3, 15 + 8 + के 23। तो ये हमारे पास निकल के आ गया हमारा आंसर। बताओ कितना आसान था, बिल्कुल आसान, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है मैट्रिक्स में। और ये आपको 1 नंबर दिला देगा आपके सीबीएसई बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में, जो भी आप पढ़ रहे हो, हरियाणा, पंजाब, जहां पर भी पढ़ रहे हो, पर मैट्रिक्स तो हर जगह सेम होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल आसान आसान चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। धीरे 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 चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी, पर आपका जो सीखने का लेवल है वो भी धीरे 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 बढ़ता जाएगा, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस करते रहे तो, ठीक है। चलिए, तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे और क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्वेश्चन भी लेके आए आज, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास a इक्वल टू a इक्वल टू 390 390 182 754, b इक्वल टू 402 714 एंड 226। क्या है 226। और हमें वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाई करना है 2 × a + b = 2a + 2b, ठीक है। ये हमें वेरीफाई करना है। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो 2a निकालना है, एक 2b निकालना है, और एक a + b निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, a + b निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, a + b निकाल लेते हैं, और उसकी मल्टीप्लाई फिर 2 से कर देंगे। आप डायरेक्ट भी यहां से निकाल सकते हो, पर हम a + b यहां से निकाल लेते हैं अलग से। a + b कैसे निकलेगा, 390 182 754 प्लस 402 714 226, कितना आएगा निकल के, निकल के आएगा 3 + 4 7, 9 + 0 9, 0 + 2 2, उसके बाद 1 + 7 8, 8 + 1 9, 2 + 4 6, 7 + 2 9, 5 + 2 7, 4 + 6, ये आ गया हमारे पास निकल के a + b। पर हमें करना क्या है, इसकी 2 से और मल्टीप्लाई करनी है। इसे 2 से मल्टीप्लाई और करनी है। तो जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई और करेंगे तो यहां से निकल के हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ तो 14, 18, 4 16, 18, 12, 18, 14 और 20। ये हमारे पास निकल के आ गया क्या, 2a + b हमारे पास निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, 2 × a + b। तो ये निकल के आ गया। तो अब हम उधर का निकालेंगे 2a। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, k × a + b = ka + ab। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया, इसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 14 18 4, 16 18
12, 18, 14, 20, ये हमारे पास निकल के आ गया, सिंपल। ठीक है, अब हम 2a निकालेंगे। 2a कैसे निकलेगा? 2a कैसे निकलेगा? 2a निकलेगा जब इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे, तो 2a तो हमारे पास क्या आएगा? 6, 18, 0, 2, 16, 4, 14, 10, 8, ये आएगा। प्लस में 2b है, 2b जब इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे 2b आ जाएगा। 2b क्या आएगा? 8, 0, 4, 14, 2, 8, 4, 4, 10, यही तो आएगा। 4, 4, 12। अब क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे, 6 के साथ 8 जुड़ेगा, तो 14, 18 प्लस 0 18, 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 14 16, 16 प्लस 2 18, 4 प्लस 8 12, 14 प्लस 4 18, 10 प्लस 4 14, 8 प्लस 12 20। दोनों इक्वल आए कि नहीं आए? देखो 14 14 18 18 4 4, इक्वलिटी का कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो। 16 16 18 18 12 12 18 18 40 40 और 20 20, बताओ इक्वल आया? हमारी जो प्रॉपर्टी थी वो हमने प्रूव कर दी। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि प्रूव दिस, और हमने क्या किया? प्रूव कर दिया। अब आगे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी भी स्टूडेंट को? किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, आपका डाउट 100% क्लियर किया जाएगा। ठीक है, चलिए, चलिए भाई, एक क्वेश्चन दे रखा है इफ, ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। इफ ए इक्वल टू डायगोनल 2 5 माइनस, बी इक्वल टू डायगोनल -1 6 4 -1 6 4, फाइंड फाइंड 3a 3a -2b प्लस 4i। ठीक है, 4i। तो यहां पर आप देखो ये मैट्रिक्स डायगोनल है, तो डायगोनल मैट्रिक्स है, यानी कि ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की थी। ठीक है, ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह की थी, 2 0 0 0 5 0 0 0 -3, कुछ इस तरह की थी, यानी कि 3/3 ऑर्डर की थी। 3 ऐसे ये भी 3/3 ऑर्डर की। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें लेना पड़ेगा वो भी 3/3 ऑर्डर का लेना पड़ेगा, यानी कि कुछ ऐसा लेना पड़ेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे हमें लेना पड़ेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई 3/3 को ऐसे लिख सकते हैं, डायगोनल 1 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये चीजें मैं आपको सिखाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन लेके आया हूं, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप हड़बड़ाओ मत। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चनों को डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करेंगे हम। ये नहीं है कि खोल के मैट्रिक्स लिखेंगे, नहीं। हमें ए दे रखा है दिस, तो 3a क्या आएगा? 3a क्या हो जाएगा? 3a इसकी गुणा 3 के साथ हो जाएगी, यानी कि 3a हमारा 6 15 -9, -2b करना है, -2b करना है, क्योंकि बाकी तो सारी जीरो ही होनी है। ठीक है, -2b करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 12 और 8, और प्लस में 4 1 1, यानी कि 4 आना है तो 4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 4 4। ठीक है, ये सारे के सारे क्या डायगोनल है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, देखो 6 0 0 0 15 0 0 0 -9। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी होती है, बाकी तो सारे एलिमेंट जीरो होने थे, कुछ भी गुना हो जाए। -2 0 0
012 0 008 प्लस 400 040 004 ऐसे लिखी जा सकती है कि नहीं लिखी जा सकती? बिल्कुल लिखी जा सकती है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ इसको सोल्व कर लेंगे। सिंपल सी बात है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सोल्व करेंगे तो देखो डायरेक्ट यहां से भी सोल्व कर सकते थे, पर अब हम यहां से कर लेते हैं। 6 माइनस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस यानी कि 8 हो गया। क्या हो गया? 8 और प्लस 4 कितना हो गया? 12। 0 प्लस 0 0 0 0 0 0 0, उसके बाद 0 0 0, उसके बाद 15 माइनस का 12, 15 माइनस का 12 कितना बच गया? 3 प्लस 4 यानी कि 7। उसके बाद 0 0 0 0 और 0 0 यानी कि ये भी 0 ये भी 0। उसके बाद -9 और -8, माइनस का 9 और माइनस का 8 कितना हो गया? माइनस का 17 और प्लस का 4, तो प्लस का 4 करेंगे -17 में, तो माइनस का 13। तो ये हमारे पास निकल के आ गया। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 12 7 और -13। ये दोनों के दोनों आंसर आपके ठीक है। अगर आप ऐसे लिख दोगे तो भी आंसर ठीक है, ऐसे लिख दोगे तो भी आपका आंसर ठीक है। और इन तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल इजी था, कोई डाउट नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहे। चलिए आगे बढ़े। चलिए भाई, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। ठीक है, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें। हमें दे रखा क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू 130 130 -3 -2 और 3, बी इक्वल टू क्या दे रखा है? बी दे रखा है 101 और 213। फाइंड सी इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमें दे रखा है। तो यहां से हमें क्या सोचना? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इनका ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3 है। इसका ऑर्डर 2/3 है। तो ये तभी जुड़ सकती है जब सी, तभी जुड़ सकती है जब सी का ऑर्डर क्या हो? 2/3 हो। तो हम एक 2/3 की लेफ्ट मान के मैट्रिक्स बनाएंगे। हम करेंगे सी इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड। ये मैट्रिक्स सी। तो ए बी सी एक्स वाई जेड की हम क्या निकालेंगे? वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए प्लस बी यानी कि 130 -3 -2 3 प्लस 101 213 प्लस ए बी सी एक्स वाई जेड इक्वल टू किसके बराबर है? जीरो मैट्रिक्स यानी कि 0 0 0 0 0 0 इसके बराबर है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं जीरो मैट्रिक्स को। ठीक है, रहनी जीरो ही है। ठीक है, चलिए तो यहां से हम क्या करेंगे? दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 यानी कि 1 + 1 2, 2 + a इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2 आ गई, लॉग हो गई। दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 यानी कि 3 प्लस बी क्या आ गया? 0। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3 आ गई। ठीक है, ऐसे ही निकालेंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 यानी कि 1 + सी इक्वल टू 0। सी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1 आ गई। आगे देखेंगे दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 यानी कि -3 + 2 माइनस का 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। -1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1 आ गई। आगे दिस प्लस दिस इक्वल टू 0 -2 + 1। ठीक है, -2
प्लस 1 प्लस में y इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 1। दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस इक्वल टू 0, यानी कि 3 प्लस 3 प्लस z इक्वल टू 0। तो z की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 3 6, इधर गया तो माइनस का 6। तो तीन सभी चीजों की वैल्यू आ गई, पुट कर देंगे वहां पर तो हमारे पास आ जाएगा c इक्वल टू क्या था, c इक्वल टू क्या था देखो, a की वैल्यू कितनी है, a था, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 3, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 1, x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू प्लस का 1 आएगी ना, x की वैल्यू 1 है, और b की वैल्यू, तो b की तो आ गई, y की वैल्यू कितनी है 1, और z की वैल्यू -6। तो ये है वो सी मैट्रिक्स, अगर जिनको a प्लस बी प्लस सी की तरह जोड़ेंगे तीनों को तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम आसानी से निकाल लेंगे। बताओ, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। चलिए चलिए भाई आगे देखते हैं। फाइंड एक्स एंड वाई, क्या है क्वेश्चन, देखो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7025 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू, एक्स माइनस वाई क्या दे रखा है 3003, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और एक्स और वाई हमसे पूछा है। ठीक है, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन बना रखी है, तो लीनियर इक्वेशन की तरह ही करेंगे, पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑर्डर देखेंगे। इसका ऑर्डर क्या 2 बाय 2, इसका ऑर्डर 2 बाय 2, तो यानी कि एक्स और वाई का ऑर्डर भी 2 बाय 2 होगा। तो हमें माननी पड़ेगी लेट एक्स इक्वल टू मैट्रिक्स माननी पड़ेगी ए बी सी डी, और y इक्वल टू डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हमें माननी पड़ेगी। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 3003। तो अब हम क्वाड्रेटिक की तरह सोल्व कर लेंगे, इससे ये कट जाएगा, 2x आ गया हमारे पास, 2x इक्वल टू इन दोनों का जोड़, यानी कि 7 3 10, 0 2 और 5 3 8। ठीक है, 2x हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 1/2 से। तो x आ जाएगा हमारे पास, x क्या आएगा, x आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से x क्या आएगा, x आएगा 1/2 की इधर मल्टीप्लाई, इससे तो ये कट गया, x आ गया, इसकी मल्टीप्लाई की तो 5 0 1 और 4, x की वैल्यू आ गई, यानी कि x क्या माना था a प्लस बी प्लस सी, तो x हमारे पास निकल के आ गया। y हमने माना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो अब अगले केस में हम क्या करेंगे, ये देखो 5014 x प्लस में y कितना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये हमें कितना दे रखा ऊपर देखो, ये हमें दे रखा है 7025, क्या दे रखा है 7025 दे रखा है, क्या दे रखा है 7025, इसके बराबर दे रखा है 7025। तो यहां से एक चीज बताओ, दिस प्लस दिस किसके बराबर 7 के बराबर होगा, यानी कि 5 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 7। तो डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ गई 5, उधर जाएगा तो माइनस का 2 होगा। आगे देखो, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस दे रखा है, यानी कि 0 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है, आगे देखो, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस दे रखा है, यानी कि 1 प्लस वाई इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, 2 माइनस 1 1, और 4 प्लस जेड इक्वल टू 5 दे रखा है, यानी कि 4 प्लस जेड इक्वल टू 5। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई 1। बताओ, सारी चीजों की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें पुट कर देंगे, किसमें y में पुट कर देंगे तो w क्या है, w कितना आया था
माइनस का 2, सॉरी प्लस का 2 आया था ना, प्लस का 2 डब्ल्यू आएगा 2, एक्स कितना आएगा, एक्स आया था हमारा 0, वाई कितना आया, वाई आया 1, जेड कितना आया, जेड भी आया 1। तो एक्स और वाई हमने निकाल दी। बताओ कितना आसान ये क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कोई? नहीं हो सकता। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल जबरदस्त, ट्रिगो का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री प्लस मैट्रिक्स मिक्स कर रखी है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफाई हमें क्या दे रखा है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा कोस थीटा साइन थीटा। इसकी वैल्यू पूछी है कि ये बताओ ये क्या होगा। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। स्केलर मल्टीप्लीकेशन यानी कि इसकी मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ हो जाएगी अंदर। तो हर एक एलिमेंट के साथ अंदर अगर मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या आएगा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन, कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा यानी कि कोस स्क्वायर, ये आ गया। चलिए, प्लस में क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन, ये आएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर। अब आगे जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इस दिस प्लस दिस यानी कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, दिस प्लस दिस यानी कि ये प्लस का ये माइनस का तो जीरो, दिस ये माइनस का ये प्लस का तो जीरो, और ये क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है 1001। ठीक है, ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I2, यानी कि दो बाय दो ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। यानी कि ये सिंपल सा क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, I2 है, यानी कि 1001 है। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, कितना छोटा सा इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से ये बन जाता। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूं घर से करने के लिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू हमें बतानी है। यहां से निकाल के हमें क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स और वाई इक्वल टू हमें दे रखा है -2 और माइनस का 9। ठीक है, यहां से हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहां से देखो, दिस माइनस दिस, ये तीन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से सीधा हो गया। तो दिस माइनस दिस यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 2, और इससे निकालेंगे तो क्या आएगा, इससे निकालेंगे तो क्या आएगा,
वाई स्क्वायर माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 9। अगर ये मैट्रिक्स आई, अगर इसको इस साइड ले लें, उस साइड से इस साइड लेके आए, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा इधर आके, यानी कि प्लस का 2, और ये बन जाएगा प्लस का 9 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 0 के बराबर आसानी से निकल जाएंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यानी कि गुणा 2 आनी चाहिए, जोड़ माइनस का 3 आना चाहिए। तो माइनस का x माइनस का 2x और प्लस में 2, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 और 2 आ गई। ऐसे यहाँ से y को सोल्व कर लेंगे, गुणा कितनी आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए, और जोड़ 3 आना चाहिए। गुणा 9 और जोड़ 3 आना चाहिए। बताओ किस केस में आ सकती है, आपको लगता है इसके फैक्टर इस तरीके से बन जाएंगे। सॉरी सॉरी, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये दो वाई था, 2y पहले से था, तो ये क्या बनेगा, 6y बन जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 6। तो अब क्वेश्चन सोल्व हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस का 3y प्लस का 9 इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया तो y माइनस 3, माइनस 3 कॉमन आ गया तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3 एंड 3। बताओ x और y दोनों की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ गई, लीनियर इक्वेशन भी आ गई, सब तरीके के हमने क्वेश्चन यहाँ से कर लिए हैं। ठीक है, इसके बाद और जबरदस्त क्वेश्चन भी आएंगे, आगे चलेंगे तब मल्टीप्लीकेशन, दूसरे टाइप का मल्टीप्लीकेशन आएगा, तब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, x 21 प्लस y 3 5 प्लस 4 6 प्लस प्लस नहीं है, इक्वल टू है 12 एंड 7 पॉइंट x एंड y। x और y यहां से आपको निकालना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप सभी को निकाल के कमेंट बॉक्स में रखना है, हर एक स्टूडेंट को। ठीक है, हर एक स्टूडेंट की तरफ से आंसर आना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को क्या देना है, आंसर देना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर हर एक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे, नए कंसेप्ट सीखेंगे, नए क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट बनता है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और साथ ही साथ अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, आजकल तो बहुत सारे सोशल मीडिया हो गए हैं, जहां मर्जी आप शेयर करें, पर शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।